नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में। इसमें जो पोजीशंस हैं उनका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 थी और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2025 है। अब इसमें आपकी जो पोजीशंस हैं वो टोटल 22 पोजीशन है। पे लेवल 6 की वैकेंसी है ये। आप में आपको इसमें अराउंड 70,000 सैलरी मिलेगी और अपर एज लिमिट इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 28 ईयर्स है। अब इसमें जो पोजीशन है वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जो टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें 3 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड की है, एक ओबीसी की, एससी की है। और इसमें तीनों का अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड, 31 ईयर्स फॉर ओबीसी, 33 ईयर्स फॉर एससी। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन जो है बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो है फाइन केमिकल्स में, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की है लेकिन ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है। और इसमें अपर एज लिमिट जो है 38 ईयर्स है। इसमें आपके पास बीएससी केमिस्ट्री और 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की है। एक पोजीशन है ईडब्ल्यूएस की है, 28 ईयर्स की एज लिमिट है। इसमें इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए उस डिप्लोमा में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास डिप्लोमा है और 2 साल का 2 साल का और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। अगली जो पोजीशन है वो एनिमल हाउस में है। एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड के लिए, एज जो है 28 ईयर्स है। उसमें आपके पास बीएससी जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस। और बीएससी जूलॉजी के साथ 1 साल का डिप्लोमा या कुछ है तो वो भी चलेगा। अगली जो पोजीशन है वो लेदर प्रोसेसिंग की है। इसमें 4 पोस्ट हैं, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 28 ईयर्स, 31 ईयर्स फॉर ओबीसी और 33 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का लेदर टेक्नोलॉजी में, 60% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन अगर आपका हुआ है तो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अगली पोजीशन है वो लेदर प्रोडक्ट्स की। इसमें 2 पोजीशन है, एक अनरिजर्व्ड एक एससी की। इसमें आपके पास 28 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड, 33 ईयर्स फॉर एससी है। इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी 3 साल का और उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी 2 साल का अगर लेटरल एंट्री हुई है और 2 साल का एक्सपीरियंस ही चाहिए। अगली जो है वो फुटवियर टेक्नोलॉजी है पोजीशन। 3 पोस्ट है, एक ओबीसी की, 2 एससी की। इसमें आपके पास डिप्लोमा इन फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग 3 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर लेटरल एंट्री आपने डिप्लोमा में किया तो 2 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो है वो फैशन एंड डिजाइन में, एक पोस्ट है अनरिजर्व की। इसमें आपके पास डिप्लोमा फैशन डिजाइन का 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास लेटरल एंट्री में आपने डिप्लोमा ज्वाइन किया तो 2 साल का कम से कम और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगली जो है वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की है। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस। या डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 2 साल का लेटर एंट्री एडमिशन आपने लिया है तो, और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगली है जो कॉमन साइंस फैसिलिटीज फॉर बायोलॉजिकल लैब, एक पोस्ट है एससी की है, 30 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें बीएससी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो एनालिटिकल सर्विसेज में है। 4 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व की, एक ईडब्ल्यूएस की, एक एससी की। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 28 और एससी के लिए 33 ईयर्स। इसमें आपके पास बीएससी फिजिक्स में 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस या डिप्लोमा होना चाहिए। ये इसमें आपका दिया हुआ है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।